ईरान की धरती पर आज बारूद की गंध है। इजराइल के लड़ाकू विमान आसमान चीर रहे हैं और अमेरिका अपनी पूरी नौसैनिक ताकत झोंकने के बाद भी बेबस खड़ा नजर आ रहा है। पश्चिम एशिया के नक्शे पर आग लगी है। लाल सागर से लेकर होर्मुज की लहरों तक सिर्फ युद्ध के नगाड़े सुनाई दे रहे हैं। और इसी बीच पाकिस्तान में जो शांति वार्ता की कोशिशें चल रही थीं, वो पूरी तरह मिट्टी में मिल चुकी हैं। दुनिया इस वक्त एक ऐसी मोड़ पर खड़ी है जहां एक तरफ महायुद्ध की आहट है और दूसरी तरफ देशों की अर्थव्यवस्थाएं ताश के पत्तों की तरह ढह रही हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि जब पूरी दुनिया इस आग में जल रही है, तब भारत और रूस के कमरों में बंद दरवाजों के पीछे क्या खिचड़ी पक रही है? क्या आपको अंदाजा भी है कि कैसे भारत ने इस पूरे वैश्विक संकट को एक ऐसे अवसर में बदल दिया है जिसने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक के होश उड़ा दिए हैं? आखिर वो कौन सा खेल है जो प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन ने मिलकर खेला है, जिसने हॉर्मुज के संकट को भारत के लिए वरदान बना दिया? इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच तनाव इस वक्त अपने चरम पर है। 2 हफ्तों का सीज फायर अब सिर्फ कागजों पर रह गया है और जंग की लपटें बुझने का नाम नहीं ले रही हैं। लेकिन इस भयानक शोर के बीच एक खबर ऐसी आई जिसने डिफेंस एक्सपर्ट्स को हिलाकर रख दिया। खबर यह कि जब दुनिया तेल की किल्लत से कांप रही थी, तब रूस ने भारत के लिए अपने खजाने के दरवाजे पूरी तरह खोल दिए। लेकिन ट्विस्ट यह है कि भारत ने सिर्फ तेल और गैस नहीं लिया, बल्कि कुछ ऐसा कर दिया जिसने रूस की झोली को भी भर दिया और भारत को दुनिया का सबसे सुरक्षित किला बना दिया। ये कोई मामूली व्यापारिक डील नहीं है। ये 2026 के नए भारत की वो चाल है जिसने दुश्मनों की नींद उड़ा दी है। आज हम उस पर्दे को हटाएंगे और आपको बताएंगे कि कैसे रूस और भारत की इन 7 नई डील्स ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। सबसे पहले बात करते हैं उस डील की जिसने सबसे ज्यादा शोर मचाया है। करीब 445 करोड़ रुपए की वो डील जो हॉर्मुज संकट के बीच भारत की ढाल बनने वाली है। ये है तुंगुश्का मिसाइल सिस्टम का अपग्रेडेशन और नई खेप। जब हॉर्मुज की खाड़ी में तनाव बढ़ता है तो सबसे बड़ा खतरा होता है आसमान से आने वाले ड्रोन और क्रूज मिसाइलों का। भारत ने रूस के साथ मिलकर अपनी एयर डिफेंस की दीवार को इतना ऊंचा कर लिया है कि परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। तुंगुश्का कोई साधारण सिस्टम नहीं है। ये गन और मिसाइल का वो घातक कॉम्बिनेशन है जो दुश्मन के किसी भी हवाई हमले को पलक झपकते ही राख में बदल देता है। रूस ने न केवल ये सिस्टम भारत को देने का फैसला किया है, बल्कि इसकी टेक्नोलॉजी का बड़ा हिस्सा अब भारत में ही बनेगा। ये डील दिखाती है कि भारत अब सिर्फ खरीदार नहीं रहा, बल्कि रूस का वो साझीदार बन गया है जिस पर मॉस्को अपनी सबसे घातक तकनीक न्यौछावर करने को तैयार है। अब जरा गहराई में चलते हैं उस ऑयल और गैस के खेल पर जिसने अमेरिका की पाबंदियों की धज्जियां उड़ा दी हैं। दुनिया को लगा था कि हॉर्मुज की खाड़ी बंद होते ही भारत की ऊर्जा सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि वहां से होने वाली सप्लाई रुक सकती थी। लेकिन भारत ने रूस के साथ मिलकर एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला कि अब भारत को मिडिल ईस्ट की सप्लाई पर निर्भर रहने की जरूरत ही नहीं बची। रूस ने अपने वोस्टॉक ऑयल प्रोजेक्ट में भारत को बहुत बड़ी हिस्सेदारी दे दी है। ये रूस का वो इलाका है जहां तेल का इतना बड़ा भंडार है कि आने वाले कई दशकों तक भारत की जरूरतें पूरी हो सकती हैं। बड़ी बात यह है कि भारत ने इसके लिए डॉलर का इस्तेमाल नहीं किया। भारत ने अपनी करेंसी और इन्वेस्टमेंट के जरिए रूस को उस वक्त सहारा दिया जब उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। बदले में रूस ने भारत को कौड़ियों के भाव तेल और गैस का वो खजाना सौंप दिया जिस पर पूरी दुनिया की नजर थी। ये भारत की वो दूरदर्शिता है जिसने मिडिल ईस्ट के संकट को भारत के लिए बेअसर कर दिया। लेकिन रोमांच यहीं खत्म नहीं होता। भारत और रूस के बीच जो 5 से 7 नई रक्षा डील हुई हैं, वो भारत की सेना को अगले 20 सालों के लिए अजेय बनाने वाली हैं। पहली बड़ी डील है सुखोई 30 MKI का सुपर सुखोई अपग्रेड। भारत के पास 250 से ज्यादा सुखोई विमान हैं, लेकिन अब रूस इन्हें अपनी 5वीं पीढ़ी की तकनीक से लैस करने जा रहा है। इसमें नए रडार, नया इंजन और ऐसी मिसाइलें लगेंगी जो चीन के सबसे एडवांस फाइटर जेट्स को भी खिलौना साबित कर देंगी। ये अपग्रेड भारत की वायुसेना को वो ताकत देगा कि उसे अपने आसमान की रक्षा के लिए किसी और की तरफ देखने की जरूरत नहीं होगी। 2026 का ये नया भारत अब रूस के साथ मिलकर इन इंजनों को भारत में ही बनाने की तैयारी कर रहा है, जिससे हमारी आत्मनिर्भरता की ताकत और बढ़ जाएगी। दूसरी बड़ी डील है स्टेल्थ फ्रिगेट्स और मरीन इंजनों को लेकर। भारत अपनी समुद्री सीमाओं को लेकर बेहद गंभीर है, खासकर तब जब हिंद महासागर में चीन की घुसपैठ बढ़ रही है।
रूस ने भारत को अपने सबसे आधुनिक मरीन इंजन देने का फैसला किया है। ये वो तकनीक है जो जहाज को पानी के नीचे इतना शांत रखती है कि दुश्मन का रडार उसे पकड़ ही नहीं पाए। इसके साथ ही भारत रूस से 2 और तलवार क्लास फ्रिगेट्स हासिल कर रहा है जो आधुनिक मिसाइलों से लैस होंगे। ये डील सिर्फ जहाजों की नहीं है, ये हिंद महासागर पर भारत के एकाधिकार की गारंटी है। जब हॉर्मुज में बवाल चल रहा हो तब भारत की ये समुद्री ताकत उसे दुनिया के व्यापारिक मार्गों का रक्षक बना देती है। तीसरी और शायद सबसे क्रांतिकारी डील है हाइपरसोनिक मिसाइल की तकनीक पर साझा काम। ब्रह्मोस के बाद अब दुनिया ब्रह्मोस 2 का इंतजार कर रही है, जो आवाज की गति से 7 से 8 गुना ज्यादा तेज होगी। रूस ने अपनी जिरकॉन मिसाइल की कुछ ऐसी बारीकियां भारत के साथ साझा करने पर सहमति जताई है जो अब तक उसने किसी और देश को नहीं दी। जरा सोचिए, एक ऐसी मिसाइल जो लॉन्च होने के बाद दुश्मन को सोचने का मौका भी न दे और उसके सबसे मजबूत बंकर को भी तबाह कर दे। ये तकनीक भारत को दुनिया के उन चुनिंदा 3 से 4 देशों की कतार में खड़ा कर देगी जिनके पास ये ब्रह्मास्त्र है। अमेरिका और चीन इस डील से सबसे ज्यादा डरे हुए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर भारत के हाथ ये तकनीक लग गई तो एशिया में पावर बैलेंस हमेशा के लिए बदल जाएगा। चौथी डील है टैंकों की दुनिया की बादशाहत को लेकर। भारत के T-90 टैंक पहले ही रूस की मदद से भारतीय सेना की शान बने हुए हैं, लेकिन अब बात हो रही है T-14 आर्माडा की तकनीक की। रूस का ये टैंक दुनिया का सबसे आधुनिक टैंक माना जाता है। इसमें ऑपरेटर टैंक के अंदर एक सुरक्षित कैप्सूल में बैठता है और पूरा टैंक रिमोटली कंट्रोल होता है। भारत और रूस के बीच इस टैंक के कुछ खास फीचर्स को भारत के भविष्य के टैंक FRCV प्रोग्राम में शामिल करने पर बातचीत अंतिम दौर में है। ये डील रेगिस्तान से लेकर लद्दाख की ऊंचाइयों तक भारत की थल सेना को वो फौलादी ताकत देगी जिसका सामना करने की हिम्मत किसी भी दुश्मन देश में नहीं होगी। पांचवी डील है अंतरिक्ष और सैटेलाइट तकनीक को लेकर। युद्ध अब सिर्फ जमीन और आसमान पर नहीं बल्कि स्पेस में भी लड़ा जा रहा है। रूस ने भारत के गगनयान मिशन के बाद अब अपने ग्लोनास सैटेलाइट सिस्टम का पूरा एक्सेस और उसके रिसीवर्स की मैन्युफैक्चरिंग भारत में करने का ऑफर दिया है। इसका मतलब यह है कि युद्ध की स्थिति में अगर कोई देश भारत का GPS बंद करने की कोशिश करे तो भारत रूस के सैटेलाइट्स के जरिए अपनी मिसाइलों को सटीक निशाना लगाने में सक्षम होगा। ये एक ऐसी रणनीतिक गहराई है जिसे पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, ये सिर्फ गहरे भरोसे से मिलती है। रूस ने भारत को अपना वो दोस्त माना है जिसके साथ वो अपनी आंखें और कान यानी अपने सैटेलाइट्स साझा कर रहा है। छठी डील है परमाणु ऊर्जा और छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर SMRS की। भारत को अपनी फैक्ट्रियां चलाने और अपनी जनता को बिजली देने के लिए असीमित ऊर्जा चाहिए। रूस ने कुडनकुलम के बाद अब भारत के अलग अलग हिस्सों में छोटे परमाणु रिएक्टर लगाने की तकनीक देने का वादा किया है। ये रिएक्टर न केवल सुरक्षित हैं बल्कि इन्हें बहुत कम जगह में लगाया जा सकता है। ये भारत की ऊर्जा क्रांति का वो अध्याय है जो 2026 में लिखा जा रहा है। रूस ने भारत को यूरेनियम की सप्लाई की भी लंबी गारंटी दी है, जिससे भारत को अब पश्चिमी देशों की शर्तों के आगे झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सातवीं और आखिरी बड़ी डील है AK-203 राइफल्स के मास प्रोडक्शन और उसके एक्सपोर्ट राइट्स की। अमेठी की फैक्ट्री में अब ये राइफलें सिर्फ भारतीय सेना के लिए नहीं बनेंगी, बल्कि रूस ने भारत को इजाजत दे दी है कि वो इन्हें दुनिया के दूसरे मित्र देशों को बेच भी सकता है। यानी भारत अब रूस की तकनीक का इस्तेमाल करके दुनिया का बड़ा डिफेंस एक्सपोर्टर बनने जा रहा है। ये रूस का भारत के प्रति वो सम्मान है जो उसने आज तक किसी और देश को नहीं दिया। रूस जानता है कि भारत की क्वालिटी और उसकी ईमानदारी पर दुनिया भरोसा करती है और इसीलिए उसने अपनी सबसे मशहूर राइफल का लाइसेंस भारत के हवाले कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर रूस ये सब भारत के लिए क्यों कर रहा है और भारत ने बिना तेल लिए रूस की झोली कैसे भर दी? इसका जवाब छिपा है पेमेंट मैकेनिज्म और इन्वेस्टमेंट में। जब अमेरिका ने रूस को स्विफ्ट सिस्टम से बाहर किया तो दुनिया को लगा रूस बर्बाद हो जाएगा, लेकिन भारत ने रूस के साथ मिलकर वस्त्रों, अकाउंट्स और रुपए रूबल व्यापार को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। भारत ने रूस के इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी माइनिंग और उसके शिपिंग सेक्टर में अरबों डॉलर का निवेश किया है। ये वो पैसा है जो रूस की अर्थव्यवस्था को उस वक्त ऑक्सीजन दे रहा है जब पूरी दुनिया ने उससे मुंह मोड़ लिया है। भारत ने रूस से सीधे तेल खरीदने के बजाय रूस की तेल कंपनियों में हिस्सेदारी खरीद ली है। इससे रूस को तुरंत नकद पैसा मिला और भारत को भविष्य के लिए तेल की सुरक्षा। ये एक ऐसी जीत जीत वाली स्थिति है जिसे देखकर चीन भी जल भुन रहा है। चीन को सबसे ज्यादा मिर्ची इसलिए लग रही है
क्योंकि उसे लगता था कि रूस पर पाबंदियां लगने के बाद रूस पूरी तरह चीन का छोटा भाई बनकर रह जाएगा। लेकिन भारत ने बीच में आकर पूरा खेल पलट दिया। रूस आज चीन पर निर्भर नहीं है, क्योंकि उसके पास भारत जैसा एक मजबूत और ईमानदार दोस्त खड़ा है। होर्मुज संकट के दौरान जब चीन की धड़कनें बड़ी हुई थीं कि उसकी सप्लाई लाइन कट जाएगी, तब भारत शांति से रूस के साथ अपनी भविष्य की डील्स फाइनल कर रहा था। भारत ने दिखा दिया कि वो किसी के दबाव में नहीं आता, चाहे अमेरिका की धमकियां हों या चीन की चालबाजियां। 2026 का भारत अपनी शर्तों पर दुनिया से व्यापार करना जानता है। इस पूरी कहानी में सबसे दिलचस्प मोड़ तब आता है जब हम इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की बात करते हैं। होर्मुज की खाड़ी में अगर युद्ध होता है और वो रास्ता बंद हो जाता है, तो भी भारत का व्यापार नहीं रुकेगा। रूस और भारत ने मिलकर ईरान के रास्ते एक ऐसा वैकल्पिक मार्ग तैयार कर लिया है जो भारत को सीधे रूस और यूरोप से जोड़ता है। इस रास्ते में होर्मुज की जरूरत ही नहीं पड़ती। भारत ने इस कॉरिडोर में इतना निवेश किया है कि अब रूस का माल सीधे भारत के बंदरगाहों तक पहुंच रहा है। ये वो रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक है जिसने भारत को मिडिल ईस्ट के किसी भी संकट से इम्यून यानी सुरक्षित कर दिया है। भारत की ये राष्ट्रवादी नीति और पुतिन का भरोसा मिलकर एक ऐसा नया गठबंधन बना रहे हैं जो किसी औपचारिक संधि से भी ज्यादा मजबूत है। रूस ने भारत को अपने सबसे संवेदनशील सैन्य इंजन और क्रायोजेनिक तकनीक देने का जो फैसला किया है, वो साबित करता है कि आने वाले समय में भारत और रूस की ये जोड़ी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। जब दुनिया ईरान के सीज फायर टूटने पर आंसू बहा रही थी, तब भारत अपने रक्षा वैज्ञानिकों को रूस भेज रहा था ताकि वो वहां की नई मिसाइल तकनीक को सीख सकें। ये एक ऐसे राष्ट्र की कहानी है जो संकट में अवसर ढूंढता है और अपने राष्ट्रीय हितों के लिए दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता है। लेकिन क्या ये सब इतना आसान था? बिल्कुल नहीं। अमेरिका ने भारत पर बार बार दबाव बनाया कि वो रूस से दूर हो जाए। कांटसा जैसी पाबंदियों की तलवार लटकाई गई, लेकिन भारत की विदेश नीति ने जो चमक दिखाई, उसने अमेरिका को भी यह मानने पर मजबूर कर दिया कि भारत को नजरअंदाज करना नामुमकिन है। आज अमेरिका खुद भारत के साथ डिफेंस डील्स करने के लिए कतार में खड़ा है, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो पीछे हटा तो रूस भारत को वो सब दे देगा जो अमेरिका सोच भी नहीं सकता। भारत ने रूस के साथ मिलकर अपनी झोली ही नहीं भरी, बल्कि अपनी संप्रभुता का वो परचम लहराया है जिसे देखकर हर हिंदुस्तानी का सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है। रूस ने भारत को तेल और गैस का जो खजाना दिया है, वो सिर्फ ईंधन नहीं है, वो भारत की तरक्की का पेट्रोल है। 2026 तक भारत की जीडीपी जिस रफ्तार से बढ़ रही है, उसमें इन डील्स का बहुत बड़ा योगदान है। भारत अब दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है और इसमें रूस की वो बिना शर्त मदद शामिल है जो उसने मुश्किल वक्त में दी। बदले में भारत ने रूस को वो सम्मान और वो बाजार दिया जो कोई और नहीं दे सकता था। रूस के लोग आज भारतीय दवाओं, भारतीय अनाज और भारतीय टेक्नोलॉजी पर भरोसा कर रहे हैं। ये दो तरफा रिश्ता अब सिर्फ हथियारों और तेल तक सीमित नहीं रहा, ये दिलों और जरूरतों का रिश्ता बन गया है। सोचिए, जब हॉर्मुज में धमाके हो रहे होंगे और दुनिया की तेल की कीमतें आसमान छू रही होंगी, तब भारत के पास अपने खुद के सुरक्षित कुएं होंगे जो उसने रूस में खरीदे हैं। जब चीन हिंद महासागर में अपनी धौंस दिखाने की कोशिश करेगा, तब भारत के पास रूस की वो स्टेल्थ तकनीक होगी जो चीन के रडारों को अंधा कर देगी। और जब पाकिस्तान में आतंकवाद की फैक्ट्री फिर से चालू होने की कोशिश करेगी, तब भारत के पास वो तुंगुश्का और S-400 जैसे अभेद्य कवच होंगे जो किसी भी नापाक हरकत को हवा में ही खत्म कर देंगे। ये है 2026 का भारत जो अपनी सुरक्षा के लिए किसी का मोहताज नहीं है। भारत और रूस की इन डील्स ने यह भी साफ कर दिया है कि नई दुनिया के समीकरण अब पुराने ढर्रे पर नहीं चलेंगे। अब कोई एक महाशक्ति दुनिया को नहीं चला सकती। भारत ने अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को बरकरार रखते हुए ये साबित किया है कि वो रूस का भी दोस्त है और जरूरत पड़ने पर पश्चिम से भी आंख में आंख डालकर बात कर सकता है। पुतिन ने भारत को जो सम्मान दिया है, वो भारत की बढ़ती साख का प्रतीक है। आज रूस की झोली भारत के निवेश और विश्वास से भरी है और भारत की झोली रूस की बेजोड़ तकनीक और ऊर्जा सुरक्षा से। ये एक ऐसा पावर कपल है जो आने वाले दशकों तक वैश्विक राजनीति की दिशा तय करेगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि अमेरिका इस सब को शांति से देखता रहेगा, या फिर चीन कोई ऐसी चाल चलेगा जिससे भारत और रूस के बीच दरार पैदा हो सके? होर्मुज का यह संकट तो अभी सिर्फ शुरुआत है, असली खेल तो अब शुरू होने वाला है। भारत ने अपनी बिसात बिछा दी है, मोहरे चल दिए गए हैं
और रूस ने अपना पूरा समर्थन भारत के पीछे लगा दिया है। आने वाले समय में हमें कुछ ऐसी और डील्स देखने को मिल सकती हैं जो शायद आज की कल्पना से भी परे हों। क्या भारत रूस के साथ मिलकर अपना खुद का फाइटर जेट इंजन बना पाएगा? क्या रूस भारत को अपनी सबसे गुप्त परमाणु पनडुब्बी की तकनीक पूरी तरह सौंप देगा? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब अब ज्यादा दूर नहीं हैं। भारत की इस दहाड़ ने दुनिया को बता दिया है कि हम अब किसी के पिछलग्गू नहीं हैं। हम वो भारत हैं जो अपने परम मित्र के साथ मिलकर दुनिया का इतिहास लिख रहे हैं। रूस ने हमें तेल दिया, गैस दी, हथियार दिए, लेकिन सबसे बढ़कर उसने हमें वो भरोसा दिया जो इस मतलबी दुनिया में मिलना नामुमकिन है। भारत ने भी दिखा दिया कि दोस्ती निभाई कैसे जाती है। बिना किसी शोर के, बिना किसी दिखावे के भारत ने रूस की अर्थव्यवस्था को वो मजबूती दी कि आज पुतिन दुनिया के सामने सीना तान कर खड़े हैं। ये दोस्ती नहीं, ये एक नए युग का आगाज है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात तो साफ कर दी है कि भारत की विदेश नीति अब डिफेंसिव नहीं बल्कि बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव हो गई है। हम अब घटनाओं के होने का इंतजार नहीं करते, हम घटनाओं को अपने पक्ष में मोड़ना जानते हैं। हॉर्मुज का संकट हो या यूक्रेन की जंग, भारत ने हर मोड़ पर अपने फायदे को सबसे ऊपर रखा है और यही एक महान राष्ट्र की पहचान होती है। हमारे वैज्ञानिक, हमारे कूटनीतिज्ञ और हमारी सेना आज जिस तालमेल के साथ रूस के साथ काम कर रही है, उसका नतीजा हमें आने वाले सालों में अपनी सीमाओं पर और अपनी जेबों पर साफ दिखाई देगा। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, उसी वक्त हिंद महासागर में कोई भारतीय जहाज रूस से आए मरीन इंजन के साथ गश्त लगा रहा होगा। लद्दाख की चोटियों पर कोई जवान रूस की अपग्रेडेड राइफल के साथ तैनात होगा और किसी भारतीय शहर में रूस के सहयोग से बन रहे परमाणु रिएक्टर से बिजली बन रही होगी। ये है वो सच्चाई जिसे दुनिया की कोई भी ताकत बदल नहीं सकती। रूस और भारत का ये संगम दुनिया की शांति के लिए जरूरी है और भारत की शक्ति के लिए अनिवार्य। लेकिन कहानी अभी बाकी है। होर्मुज में बढ़ता तनाव और इजराइल ईरान के बीच की ये तकरार क्या सच में किसी बड़े युद्ध की तरफ ले जा रही है? और अगर ऐसा हुआ तो क्या रूस भारत की मदद के लिए सीधे मैदान में उतरेगा? क्या रूस और भारत का यह गठबंधन एक औपचारिक मिलिट्री अलायंस में बदल सकता है? इन सवालों के जवाब आने वाले हफ्तों में मिलेंगे, लेकिन एक बात तय है, भारत ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। हमने अपनी झोली भी भर ली है और अपने तरकश में वो तीर भी शामिल कर लिए हैं जो किसी भी दुश्मन का काल बन सकते हैं। रूस ने भारत को जो सम्मान दिया है वो असल में हर भारतीय की मेहनत और भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था का सम्मान है। आज हम उस मुकाम पर हैं जहां दुनिया का सबसे बड़ा देश हमारे साथ अपनी सबसे गुप्त तकनीक साझा करने को बेताब है। ये हमारे लिए गर्व का विषय है, लेकिन साथ ही ये जिम्मेदारी भी है। हमें इस तकनीक का इस्तेमाल करके खुद को इतना मजबूत बनाना है कि कल को हमें किसी और की जरूरत ही न पड़े। रूस के साथ ये डील्स उसी आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ते हुए हमारे कदम हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे एक तरफ दुनिया जल रही है और दूसरी तरफ भारत अपनी चतुराई और साहस से अपने भविष्य को सुरक्षित कर रहा है। रूस और भारत की ये 7 डील्स सिर्फ कागजी समझौता नहीं है, ये भारत के विश्व गुरु बनने की दिशा में मील का पत्थर है। हमने न केवल अपनी ऊर्जा की जरूरतें पूरी की, बल्कि अपनी सेना को वो घातक दांत और नाखून भी दे दिए हैं जिनसे टकराने की हिम्मत अब कोई नहीं करेगा। भारत और रूस का ये टहलका अभी तो शुरू हुआ है, आगे आगे देखिए होता है क्या। आपको क्या लगता है, क्या भारत को रूस के साथ और भी ज्यादा करीब जाना चाहिए या फिर हमें अमेरिका के साथ भी इसी तरह का संतुलन बनाकर रखना चाहिए? क्या रूस की ये तकनीक भारत को चीन से आगे निकाल पाएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर भारतीय को पता चले कि कैसे उसका देश दुनिया के मंच पर अपनी धाक जमा रहा है। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे चीन ने भारत और रूस की इस बढ़ती नजदीकी को देखकर एक बहुत ही खतरनाक प्लान तैयार किया है और कैसे भारतीय खुफिया एजेंसियों ने उस प्लान की धज्जियां उड़ा दी हैं। वो कहानी और भी ज्यादा रोमांचक और चौंकाने वाली है। उस राज से पर्दा उठेगा अगले वीडियो में, जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है वो खबरें जो मुख्य धारा का मीडिया आपसे छिपा ले जाता है। जय हिंद, जय भारत। इस पूरे प्रकरण में भारत की भूमिका एक शांत और परिपक्व खिलाड़ी की रही है। हमने न तो किसी देश का पक्ष लेकर शोर मचाया और न ही किसी की आलोचना में अपना समय बर्बाद किया। हमने सिर्फ अपने हितों को देखा और अपने पुराने मित्र का हाथ थामे रखा। ये जो 445 करोड़ की तुंगुश्का डील है,
ये तो सिर्फ एक छोटी सी झलक है। असल खेल तो उन हजारों करोड़ों के निवेश में है जो भारत ने रूस के सुदूर पूर्व के इलाकों में किया है। वहां भारत अपने खुद के शहर बसाने की योजना बना रहा है ताकि हमारे मजदूरों और इंजीनियरों को वहां काम मिल सके और हमें वहां के संसाधनों का सीधा लाभ मिले। रूस के पास जमीन और संसाधन है, भारत के पास दिमाग और मैन पावर है। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत इनका मुकाबला नहीं कर सकती। होर्मुज में उठती लहरें आज भले ही डरावनी लग रही हों, लेकिन भारत के लिए वो एक नया रास्ता खोल रही है, एक ऐसा रास्ता जो हमें सीधे सुपर पावर की कुर्सी तक ले जाएगा। रूस ने अपना फर्ज निभाया है, अब हमारी बारी है कि हम इस तकनीक और इस भरोसे को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाएं। 2026 का ये साल भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। ये वो साल है जब हमने दुनिया को दिखा दिया कि भारत किसी के दबाव में नहीं झुकता। हमने अपनी तेल की जरूरतें भी पूरी की, अपने खजाने को भी सुरक्षित रखा और अपनी सेना को भी अजेय बना लिया। रूस के साथ हमारी ये दोस्ती अटूट है और इन नई डील्स ने उस पर मुहर लगा दी है। दुनिया चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, भारत और रूस की इस जोड़ी को नहीं तोड़ सकती। ये दोस्ती भूगोल से परे है, ये राजनीति से ऊपर है। ये दो महान सभ्यताओं का मिलन है जो दुनिया को एक नया रास्ता दिखाने के लिए तैयार है। आज जब हम इस वीडियो को खत्म कर रहे हैं तो हमें गर्व होना चाहिए अपनी उस लीडरशिप पर जिसने इतने कठिन समय में भी भारत के हितों को सुरक्षित रखा। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, क्योंकि वहां हम एक ऐसे हथियार की बात करेंगे जिसे भारत और रूस मिलकर बना रहे हैं और जिसके बारे में सुनकर चीन ने अपनी सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी है। वो हथियार क्या है, वो कैसे काम करता है और वो भारत को कैसे पूरी दुनिया का रक्षक बना देगा, ये सब जानेंगे अगले रोमांचक वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें और अपने देश की शक्ति पर भरोसा रखें। इनकलाब जिंदाबाद। भारत की रणनीतिक बढ़त का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज दुनिया के बड़े बड़े देश भारत के माध्यम से रूस तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। भारत एक ब्रिज की तरह काम कर रहा है। रूस ने भारत को जो वोस्टॉक ऑयल में हिस्सा दिया है वो महज एक बिजनेस डील नहीं है, वो एक ब्लड ब्रदर वाला रिश्ता है। आप कल्पना कीजिए कि जब दुनिया की बड़ी बड़ी रिफाइनरियां कच्चे तेल की बूंद बूंद को तरसेंगी, तब भारत के पास अपना खुद का सोर्स होगा। और ये सब मुमकिन हुआ है क्योंकि हमने सही समय पर सही फैसला लिया। रूस के साथ जो मिसाइल और इंजन डील्स हुई हैं, उनमें एक और बात बहुत खास है। रूस ने पहली बार भारत को अपनी सोर्स कोड देने पर भी विचार शुरू किया है। अगर ऐसा होता है तो भारत अपनी मिसाइलों और विमानों के सॉफ्टवेयर में खुद बदलाव कर पाएगा। ये वो आजादी है जो अमेरिका अपने सबसे करीबी दोस्तों को भी नहीं देता।